प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या हुआ सिड को? बहुत सी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, बट यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा आराम तो तभी होगा जब तू घर वापस आ जाएगा। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। सिर्फ तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मेरे उदय भैया हैं। सिद्धांत भैया, हमें माफ कर दो। हमने आपको इतना पीटा, लेकिन आपने हमें पुलिस से बचाया। हमें माफ कर दो सिद्धांत भैया। गौरी, मुझे नहीं पता कि हमारे परिवारों के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि दुश्मनी मैं खत्म करूंगा। मैं आपकी छोटी बहन हूँ भैया। क्या एक बहन अपने भाई से इतना पूछने का भी हक नहीं रखती? नहीं गौरी, ये गांव का मामला है, इसे मैं देख लूंगा। इसमें तुम ना पढ़ो तो ये अच्छा है। सुना तुमने? सब कुछ जानने के बाद भी मैं चुप नहीं रह सकती भैया। सिद्धांत को आपके आदमियों ने मारा है, और ये बात आज सारा का सारा गांव जानता है। अगर सिद्धांत चाहे तो पुलिस को सब कुछ बता के आपको जेल भिजवा सकता है। गौरी, अब आप मुझको नहीं रोक सकते। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों बरसों पुरानी दुश्मनी को हम बनाए रखना चाहते हैं। क्यों हम पुरानी बातों को लेके हमारा आज तबाह करना चाहते हैं भैया। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस नफरत से आपको और बाबूजी को मिलने वाला क्या है। भैया, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि सिद्धांत की गलती क्या है। बस यही कि वो यहाँ आके इस गांव के सारे मसले हल करना चाहता है। आखिर उसका गुनाह क्या है भैया? उसका गुनाह है, उसका गुनाह यह है बेटी कि वो सच्चे प्रताप सिंह का बेटा है। खानदान को हमारे खानदान का कर्ज चुकाना है, और वो कर्ज वो उस दिन चुकेगा जब हम उसके खानदान से वो सारी खुशियां छीन लेंगे जो उसने हमारे खानदान से छीनी थी आज से 22 साल पहले। और यही बदले की भावना हम सबको खत्म कर देगी बाबूजी। बाबूजी, अब भैया को समझाते क्यों नहीं है? इन्हें समझाइए कि कम से कम इस दुश्मनी की सजा सिद्धांत को न दे। ऐसा मत कीजिए बाबूजी। अपने कमरे में जाओ। जाओ। सिट।
कैसे हुआ भाई? कुछ नहीं मॉम, डैड एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स इट, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। नो यू आर नॉट। जब तेरी दादी का फोन आया ना, मैं समझ गया था कोई ना कोई गड़बड़ है। डैड, दादी को तो आप जानते हैं ना, कुछ स्टिचेस लगे थे, दैट्स इट, और कुछ टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया और दादी एकदम घबरा गई। But now are you okay, बेटा? Yes mom, I'm absolutely fine. Dad, I'm all right. He's fine. Okay, all right, cool. आप थोड़ा सा अच्छी तरह सोच के बताइए। सत्या, बेटा कैसा है तू? अच्छा हो बेटा जी। और आपकी सेहत? मैं ठीक हूँ। गुड, लुकिंग गुड। सत्या, कैसे हो बाबूजी? ये देखो, इसको क्या हो रही है? मैं तो डर ही गई थी। ये तो गांव में है ना। दादी, मैं डैड को सब कुछ बता चुका हूँ। He knows everything now. और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना, इसीलिए तो आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आई हैं, गरीबों को खाना खिला के आई हैं। कितने सालों बाद आए हो? और निक्की नहीं आई? बाबूजी निक्की नहीं आ सकी, उसके कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन आप दोनों को बहुत मिस करती है वो। अच्छा अच्छा, चलो पहले घर के मंदिर में माथा टेक लो। बेटी, तेरा टीका भी वहीं करती हूँ। चला, आ बेटा सत्या, आ। कैसे हो आप माँ मैं जी? ठीक हूँ, बस फोन पे ही बात करती रहती है। सिद्ध, क्या बात है? आई एम सॉरी दादाजी, क्या मतलब? मैंने मॉम डैड से झूठ बोला। दरअसल मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहता दादाजी। जो होना था वो तो हो ही चुका, अब उन्हें बता के क्या फायदा। जी, जैसे ही ऑर्डर रेडी हो जाता है हम डिस्पैच करवा देते हैं। या, थैंक यू सो मच, बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा ऑर्डर इतनी जल्दी रेडी हो गया है। भाई वो तो होना ही था। यू बोथ हैव वर्कड सो हार्ड। नाना जी, आपके और चाचा जी के सपोर्ट के बिना हम इतना बड़ा काम कर ही नहीं पाते। और फैक्ट्री के वर्कर्स, उन्होंने दिन रात काम किया है। इस सक्सेस का श्रेय उन्हें भी जाना चाहिए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है भाई। इस ऑर्डर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम वर्कर्स में बांट देंगे, और मैं मोहन से बात करके उनकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। बस अब पैकेजिंग का काम खत्म होने के बाद वी आर रेडी फॉर डिस्पैच। ग्रेट, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे नाना जी, आपने और मोहन चाचा ने मुझ पर भरोसा किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अरे भाई, ये तो तुम लोगों की काबिलियत है। मैम, पैकेजिंग का काम पूरा हो चुका है, अब हम अपने ऑर्डर कभी भी डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप मिस्टर शेखर से बात करके डिस्पैच की तैयारी कीजिए। ओके मैम। आई एम सो हैप्पी आशा, सेम हियर। आओ। हेलो, प्रणाम पिताजी। मोहन बेटे। जी पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि धीरज रखने से ही आगे सब काम आसान हो जाता है। और ये सब कुछ आपके और माँ के आशीर्वाद से हुआ है पिताजी। आज हमारे बेटे की आवाज कह रही है कि वो बड़ा खुश है। क्या बात है? जी हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। हमारी कंपनी एक विदेशी कंपनी के साथ काम करने जा रही है। चलो, बहुत बहुत अच्छी खबर दे दी मोहन तुमने। लेकिन पिताजी, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। ये काम ना सिर्फ हमारी कंपनी को नाम देगा, बल्कि हमारी फाइनेंशियल हालत भी बदल डालेगा पिताजी। और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपका और माँ का आशीर्वाद चाहिए। मैं जानता हूं पिताजी कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नाराजगी?
कैसी नाराजगी बेटे? देखो बेटे, माँ बाप का प्यार बच्चों पे अलग अलग रूप में बरसता रहता है जिंदगी भर, लेकिन उसके पीछे भावना सिर्फ एक होती है, बच्चों की खुशहाली, उनकी तरक्की, पढ़ाई, भलाई। ये बात हमेशा याद रखना बेटे। जी पिताजी। और अब इन सारी बातों को भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। ईश्वर ने तुम्हें ये जो मौका दिया है उसको अच्छी तरह से निभाओ। प्रणाम पिताजी। सोनाली, आज हमारा ऑफिस कितना खुश लग रहा है ना। मोहन चाचा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आज हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो गया। We have succeeded today, and it's all because of you. सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है। नो आशा, ये हमारी मेहनत का फल है। I'm sorry, हमारी मेहनत का फल है। That's better. बाबूजी, सिद्धांत के वापस जाने का पूरा बंदोबस्त हमने किया था, लेकिन अब हमारी एक आफत और बढ़ गई है। सिद्धांत का बाप यहाँ आ गया है। आफत नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छे आसार हैं। बाप बेटे को लेकर ही वापस जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा बेटा। तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है। सत्या अपने बेटे को लेकर ही वापस जाएगा। Congratulations, चाचू। थैंक यू थैंक यू। And to you too, सुनैना। और तुम भी लो ना आशा, तुम तो ले नहीं हो। क्या बात है, अभी तक हंगामा हो रहा है? अभी तो सेलिब्रेशन शुरू हुई है। और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में हम बाहर जाकर पार्टी मनाएंगे इन द ऑनर ऑफ सोनाली, जिसकी वजह से हमें आज ये कामयाबी हासिल हुई है। लेडीज प्लीज मीट हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस आशा, और यह हमारी कंपनी की नई डिजाइनर सोनाली। चीयर्स। कामयाबी तो मिलनी है। आप सब लोगों ने मेहनत जो की है, वैसे सोनाली ना होती तो कोई और डिजाइनर होता। मैं तो कहती हूँ कि सोनाली को आपका एहसान मानना चाहिए कि उसके पास तजुर्बा ना होते हुए भी आपने उसे इतना बड़ा मौका दिया, उस पर विश्वास रखा। माधवी। नहीं चाचू, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी मैं इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ। आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, आशा और मोहन चाचू की वजह से है। मैंने अपने आप कुछ नहीं किया और सच्चाई यही है। अरे भाई चलो, नहीं तो पार्टी में देर हो जाएगी। कम ऑन लेट्स गो। आओ। अरे माँ जी, आप आ गई? बहू, मैं मंदिर क्या गई कि तू घर के काम में लग गई? ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे तूने तो घर की रंगत ही बदल डाली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, इसीलिए घर की रंगत भी बदली लग रही है। अरे नन्हे, आया दादी आया। ये रसोई घर में रख। जा। अरे कोई बात नहीं। बेटा, सफर की थकान होगी, जा जाके आराम कर ले। अपने घर आने में कोई थकान नहीं है मुझे। बहू, तेरे यही संस्कार तो तेरे बच्चों में आए हैं। सिद्ध है कि वो तो थकता ही नहीं। दादी दादी दादी, बस वॉक पे चलो, वॉक पे चलो। और आशा, वो तो इतना ख्याल रखती है मेरा और अपने दादाजी का कि बस पूछे मत। अब तो हाँ, मोहन के साथ भी हाथ बटा रही है उसके काम में। वो क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्ट माँ जी। हाँ हाँ हाँ, प्रोजेक्ट। उसमें हाथ बटा रही, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सोनाली भी उसी के साथ है।
दोनों बहुत खुश हैं बेटा। अरे बेटा बातों में प्रसाद देना ही भूल गई। ले बेटा जाके आराम कर। ये मैं रख देती और हाँ ये मंदिर जा। बरसों बाद इस हवेली में ऐसी दिवाली मनाई। उस दिन हमारे बीच सिद्धांत था, उसके बाद आशा आई तो हमारी खुशी और दुगनी हो गई। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने उन बच्चों को यहाँ भेजा। पिताजी हम तो हमेशा चाहते थे कि बच्चे आपके साथ आकर हवेली में रहें, गांव को देखें जानें, लेकिन आपको पता है ना पढ़ाई भी जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा नाराज हो गया था जब सिड ने गांव में पानी के काम की बात की। लेकिन जब आपसे और आशा से बात हुई तो मैंने कहा कि उसको अपनी इच्छा पूरी करने देते हैं। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। पूरे गांव का उसे आशीर्वाद भी मिला और हम दोनों को उसके दादा दादी कहलाने का सुख भी। जी पिताजी मेरी सिड के प्रोफेसर से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि सिड सेमेस्टर ज्वाइन कर सकता है, तो मैं सोच रहा था कि सिड को इस बार हम अपने साथ ले जाएं। बेटा ये बातें तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि हम दोनों कहीं इसका ठीक तरह से ख्याल नहीं कर पाए? नहीं नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं। वो तो सिर्फ मुझे सिड की पढ़ाई की फिक्र है और बच्चों की याद भी वहां बहुत आती है। बेटे बगैर बच्चों के एक सोने घर का अकेलापन क्या होता है ये हम जानते हैं, ये हम समझते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही। मिस्टर कपूर, आपने कल ही मेरे साथ कंफर्म किया था। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने पहले फोन किया फिर खुद जाकर पता किया, इस नाम की कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। What? वो एक फेक कंपनी है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हमारा बनाया हुआ माल भी वहां लेने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। ये कैसे हो सकता है मिस्टर कपूर? हमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनके साथ, इतना बड़ा एग्रीमेंट है, हमने ऑर्डर भी तैयार कर लिया है। अब कैसे हो सकता है? इट्स नॉट अ फेक कंपनी। 10 करोड़ का माल हमने बनाया है, क्या करेंगे उसका? मार्केट से कितना कर्ज उठाया है, बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर कपूर, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, जर्मनी में उनका हेड ऑफिस है, आप वहां जाकर पता कीजिए कि ये कंपनी कहाँ है। मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। इस नाम की कोई कंपनी ना तो इंडिया में है और ना ही जर्मनी में। मैडम हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। We have been cheated, मैम। We've been cheated? It's not possible। इतना बड़ा एग्रीमेंट किया है हमने, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, इतने करोड़ों की डील हुई है, कोई फेक कंपनी कैसे हो सकती है? तुमने वहां ध्यान से देखा नहीं होगा, इतना सारा माल लेके गए हो तुम वहां पर। मैडम जो लोग हमसे डील करने आए थे ना तो उनका पता है और ना ही उनका कोई नंबर, वो सारे के सारे गायब हैं। अब क्या करेंगे आशा? मैं क्या, नाना जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। Just don't